देखिए, एक एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की होती है, वो जब मायके होती है तो बड़ी खुश होती है। फिर उसकी शादी हो जाती है। वो बेचारी चले जाती है ससुराल में जाती है तो समझो कि उसको वो उनको अपना घर समझती है। तो मतलब उसको परमानेंट एक नौकरी मिल जाती है उस घर में जाके। वो काम काज में लग जाती है, उनके देखभाल में लग जाती है, उनके कपड़े धो, झाड़ू मारो, पोछे मारो, ये करो वो करो, लटरम पटरम। चलो ठीक है, उसका घर है, उसने तो रहना उधर ही है, कहाँ जाना है। तो इसलिए फिर वो आस्ता 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 उसकी ज़िंदगी चल पड़ती है। एक दिन ऐसा होता है कि वो भी एक दिन माँ बन जाती है। जब माँ बन जाती है तो वो अपने बच्चों में लग जाती है। फिर उसके बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों को पालो, ये करो वो करो। उसके भी बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। वो सोचती है बच्चों को पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, बड़े हो जाएंगे तो ये करूँगी वो करेंगे। ठीक है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियाँ करो, उनकी जब शादी हो जाती है वो अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो अपनी दुनिया बसानी है, उन्होंने भी अपनी दुनिया देखनी है। वो अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। चलो ठीक है, फिर माँ सोचती है कि अब ये अपनी दुनिया में मस्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी माँ उनका साथ देती है। क्यों देती है? कि वो उसके बच्चे होते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को देखना है। बच्चों को थोड़ा सा दुख तकलीफ कुछ भी होगी, माँ खड़ी हो जाएगी। माँ देखेगी कि हाय मेरे बच्चों को पता नहीं क्या हो रहा है। वो 10 बार जाएगी पूछने कि बेटा क्या हो रहा है आपको, क्या बात है। कुछ भी दुख कोई भी कुछ होगा तो वो अपना इलाज करेगी, हाँ मेरा बच्चा ठीक हो जाए। कोई ऐसी वैसी बात होगी, मंदिरों में जाएगी, भगवान को बोलेगी, हे प्रभु हे भगवान, मेरे बच्चों को भाई ठीक रखना। जो जमा कुंजी है मेरे बच्चे ही हैं, मेरे बच्चे ठीक रखना। लेकिन माँ ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, भगवान से कुछ नहीं मांगा। वो भगवान से कुछ मांगती नहीं है। वो कहती है कि भगवान तूने मुझे सब कुछ दे दिया, बच्चे दे दिए, सब कुछ दिया, मेरे को और क्या चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वो कभी नहीं मांगेगी, लेकिन वो मांगेगी सिर्फ अपने बच्चों के लिए कि हे प्रभु मेरे बच्चों को ही ठीक रखना, जहाँ भी हैं वो ठीक रहें, उनको कोई दुख तकलीफ कुछ ना हो, वो ठीक रहें। दुख तो माँ को भी होता है, ये थोड़ा कि माँ को दुख नहीं होता, माँ को भी दुख होता। अगर बच्चों को होता तो माँ को भी होता है। लेकिन सिर्फ ये है कि माँ रो नहीं सकती बच्चों के सामने। वो कभी नहीं बच्चों के सामने रोएगी, ना ही अपना दुख बताएगी कि मेरे को ये दुख है, ये तकलीफ है। हाँ, अगर माँ को रोना तो उसको भी आता है, लेकिन वो रोएगी, लेकिन मुंह बंद करके रोएगी कि हे भगवान मेरी आवाज़ बाहर बच्चों तक ना जाए, कि बच्चे दुखी हो जाएंगे, पता नहीं क्या बात है, माँ क्यों रो रही है, हैं। लेकिन वो कभी नहीं बच्चों के सामने रोएगी। हाँ, बच्चों को दुख होगा तो माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि माँ है ना, भगवान ने एक माँ ऐसी बनाई है ना कि वो अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकती। बच्चे चाहे मुंह फेर लें, लेकिन माँ बच्चों से मुंह कभी नहीं फेरेगी, क्योंकि वो एक माँ है। माँ का दिल ही ऐसा बनाया ऊपर वाले ने कि वो नहीं देख सकती अपने बच्चों को ऐसे। वो बच्चे अच्छी तरह रहेंगे, खाएंगे पिएंगे तो माँ बड़ी खुश होती है कि हमारे बच्चों, अगर हमारे बच्चे को थोड़ा सा दुख तकलीफ होगी तो माँ रोटी कैसे खाएगी, माँ नहीं खाएगी। माँ तो माँ है ना, दुख तो माँ को भी होता है, क्योंकि वो एक माँ है। भगवान ने माँ ऐसी बनाई है कि वो मरते दम तक बच्चों को ही देखती है कि मेरे ये बच्चे हैं, इनको कुछ ना हो। उनको कांटा भी चुभ जाएगा ना तो दर्द किसको होगी, माँ को होगी, क्योंकि वो माँ है। दर्द तो माँ को भी होती है, ऐसी बात नहीं है। कि मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा 10 मिनट या आधा घंटा या 15 मिनट एक माँ बाप को भी देने चाहिए। माँ के पास भी बैठना चाहिए कि माँ तेरे को क्या तकलीफ़ है, तेरे को क्या दुख है। एक दूसरे के साथ दुख बांटेंगे तो दुख ख़त्म होंगे। अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे तो दुख किसके साथ बांटना है, किसको सुनाएंगे। मैं यही कहती हूँ कि अगर बच्चों को दुख हो तो अपनी माँ को सुनाएं, माँ के पास बैठे, माँ को बताएं हमें ये दुख है।
अगर माँ को होगा तो माँ अपने बच्चों को सुनाएगी, उन्हें किसको सुनाना है, क्योंकि वो एक माँ है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और मेरे को ज़रूर करना, और मेरे को बताना मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। राधे राधे।